सोचो। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। देखो किस दशा में बुलाए गए, हम और आपने पाप किया था। कलीसिया जो है पापी लोगों के लिए, या ये नहीं है कि चप्पल वहां उतार के आना तो तुम नहीं आ सकते, तुम ये जात के हो, उस जात के, तुम पिया हो, तुम ये हो, तुम फलानमा, तुम ठिकाना, तुम ये बीमारी, तुम ये रोग है। कई बार हमारे बीच में आते हैं लोग प्रार्थना कराने, दारू पिए रहते हैं, बोलो हम उसका स्वागत करते हैं, आमीन, क्योंकि अनजान कोई कोड़ी भी आता उसको हाथ रख के प्रार्थना, कोई कैंसर भरा उसको हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। यहाँ भेदभाव वाला सिस्टम नहीं, ये परमेश्वर का घर है। यहाँ सबको चुना हुआ की दृष्टि में परमेश्वर देखता है। अरे संसार तो लात मार के हटा देते हैं, पिया हुए दूर है, मंदिर से दूर है, चप्पल बाहर, जूता बाहर, ये बाहर, कोई ट्री लायक नहीं है, तो सूत्र जब तो फलाना। अगर हम भी हटा देंगे बेचारा कहाँ जाएगा? पाप तो पापी में रह जाएगा ना। लेकिन चर्च असल में पापी लोगों के लिए है, बुरे लोगों के लिए, भटके हुए लोगों के लिए, नरक की ओर जाए हुए लोगों के लिए, ताकि आए और उनका जीवन सुधर जाए। आमीन। क्योंकि सबने पाप किया, वाई बताती है, परमेश्वर की महिमा से रहित थे, दूर थे, और प्रभु ने चुन लिया और परमेश्वर के नजदीक आ गए। आमीन, हालेलुया। पहले क्या थे? हम और आप परमेश्वर के दूर थे और पापी थे, लेकिन फिर भी प्रभु ने चुन के लिया। ये पापी थे, हम पापी थे, आप पापी, प्रभु ने चुन लिया। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ लिया, हालेलुया। 316 याद है तो ऐसे बता सकता। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से, सारा बाइबल बता दी, सारा जगत पापी है, लेकिन जगत से क्या किया? ऐसा प्रेम किया, इतना प्यार इन पापियों से किया, इन दारू पीने वाले लोगों से, इन बुरे लोगों से, इन बुरे काम करने वाले लोगों से, ताकि जो कोई विश्वास करेगा, पापी हो, गुनहगार हो, अपराधी हो, कोई भी हो, नीच हो, ऊंच हो, केवल क्या करेगा? जो विश्वास करेगा यीशु मसीह पर, तो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा, या सुधार पाएगा और नाश, और परमेश्वर नाश होने से बचाएगा। यस, आमीन। कोई भी हो, पापी हो, गुनहगार हो, तुच्छ जाना हुआ हो, फेंका हुआ, हालेलुया, परमेश्वर उसको बुलाता और कहता है उद्धार दूंगा और नाश होने से बचाऊंगा। हालेलुया, आमीन। तीसरी बात, विलाप गीत उसका 3:22। हालेलुया, हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोग की नहीं? समझ आ रहा है कि नहीं? किसे आ रहा है? हाँ, आई बोले आ रहा है मेरे समझ में। आमीन। ऐसे मत कहना कि जा रहा है, आ रहा है। हालेलुया। जी पढ़िए विलाप गीत की किताब 3:22। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम अपराध में ठगे हुए थे, प्रभु ने हमें अपराध से निकाल दिया। आमीन। हम उस बीमारियों के जंजल में थे जो निकाल नहीं पाता था, लेकिन प्रभु ने निकाला और आज हम और आपको चुनकर अपना बेटा बेटी बना दिया। 3:22 पढ़िए, जरा सुनिए, ध्यान सुनिएगा, वचन को ध्यान सुनिएगा, इधर उधर मत देखिए वरना कोई सोइएगा। आमीन। हाँ, हम मिट नहीं गए। देखो हम मिट नहीं गए, हम पापी थे, गुनहगार थे, बुरे थे, हम मिट नहीं गए, लेकिन क्या किया? ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। ये तो उसकी दया, उसकी करुणा है, क्योंकि उसकी दया अमर है। देखिए उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए थे, हमें और आपको चुन लिया ताकि उसकी दया के कारण हम बचा लिए जाएं। आमीन। लाख पापी थे, लाख गुनहगार थे, बुरे थे, लेकिन प्रभु ने अपने लहू से धोकर अपना संतान बना दिया और नीच बर्जा बना दिया। हालेलुया। लूक 5:32। हालेलुया। लूक 5:32। हालेलुया। मैं धर्मियों को नहीं, जरा सोचिए, परंतु पापियों का मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। पापियों का मन फिराने के लिए आया। हालेलुया। सारी दुनिया पाप में है, सारे लोग पाप में हैं, अधर्म में हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं धर्मियों के लिए नहीं, पापियों के मन को फिराने के लिए उनके मन को पकड़ूंगा, ताकि उनका मन पाप से दूर रहेगा, पाप से छोड़ देगा और परमेश्वर के पास आ जाएगा, वो धर्मी बन जाएगा। आमीन। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों निकालें, पहला कुरिन्थियों नहीं, दूसरा कुरिन्थियों 6:2 पढ़े। हालेलुया।
आमीन। इसलिए हमें परमेश्वर के चुने हुए बनकर रहना है। आमीन। पर उन्हें चुन लिया तो हम फिर पिता के घर से बाहर नहीं जाते। पिता के घर से बाहर जाए वही बड़ा पुत्र के समान काम होगा। सूअर का भोजन खाना पड़ेगा, सूअर के साथ रहना पड़ेगा। और सूअर वो ये जानते हैं शैतान वो खुद गंदगी में और तुम्हें भी गंदगी में गिराना चाहता है और उसी में लपेटना चाहता है। लेकिन पिता का धन्यवाद, अपने शुद्ध और पवित्र लहू से धोकर अपना बेटा बेटी बनाने का अधिकार दिया। हालेलुया। हाँ जरा पढ़िए। क्योंकि वह तो कहता है अपनी प्रसन्नता के समय में हाँ मैंने तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की। हालेलुया। उद्धार के दिन तेरी सहायता